अब हम करने जा रहे हैं समानुपात। कि समानुपात क्या होता है? बच्चों, समानुपात तुल्य अनुपात को ही कहते हैं। अगर दो अनुपात तुल्य हैं तो वे एक समानुपात बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे समानुपात को हम ऐकिक विधि से किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ऐकिक विधि नाम से पता चल रहा है, एक इकाई विधि। बच्चों, इसमें क्या होता है, एक इकाई का हम मान ज्ञात करते हैं। ऐकिक विधि यानी एक इकाई विधि, और समानुपात के प्रश्नों को हम ऐकिक विधि से हल करते हैं। इस विधि में हम पहले क्या करते हैं, पहले हम अनेक में से एक इकाई का मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर हमें वांछित संख्या के लिए मान ज्ञात करना इजी हो जाता है। तो बच्चों, अब देखते हैं कि ऐकिक विधि क्या होती है। तो इसमें हम ऐकिक विधि यूज करने जा रहे हैं। यदि 6 कटोरियों का मूल्य 90 रुपए है तो ऐसी 10 कटोरियों का क्या मूल्य होगा। तो हमने इसमें से सबसे पहले एक इकाई यानी एक कटोरी का मूल्य ज्ञात करना है। उसके बाद जो संख्या ज्ञात करनी है 10 कटोरियों का मूल्य, तो हम 10 का ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप एक इकाई, क्योंकि ऐकिक नियम है तो एक इकाई का मान निकालेंगे। आपको 6 कटोरियों का मान दे रखा है। यदि 6 कटोरियों का मूल्य, आपको 6 कटोरियों का मूल्य दे रखा है 90 रुपए, तो हम एक कटोरी का निकालेंगे, क्योंकि एक इकाई का निकालना है सबसे पहले। तो एक कटोरी का मूल्य, इसके लिए डैश डैश लगा रहे हैं क्योंकि वही चीज रिपीट हो रही है। तो इसमें हम कम के लिए भाग करते हैं। अगर हमें कम चीज निकालनी है तो उसके लिए हम भाग करते हैं। तो जब भी आप एक इकाई के लिए निकालोगे तो आप भाग करोगे। अगर आपके पास ज्यादा इकाइयों का मान दे रखा है तो आपने जब एक इकाई का मान निकालना है तो आपने भाग करना है, क्योंकि हमने इनके हिस्से किए हैं। 90 रुपए में 6 कटोरियां आ रही हैं, तो एक कटोरी कितने में आएगी, तो हमें 90 को 6 से भाग करना पड़ेगा। तो 90 के 6 बराबर हिस्से होंगे। तो 90 के 6 बराबर हिस्से, आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो और चाहो तो यहाँ पे भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। ये आ गया 15 रुपए, एक इकाई, एक यूनिट का मान। तो बच्चों, अब हमें निकालना है, तो इसमें लिखेंगे इसलिए, ये चिन्ह होता है इसलिए का। तो इसलिए कितनी कटोरियों का निकालना था, 10 कटोरियों का मूल्य 15 गुना 10। अब बच्चों, आपके दिमाग में आ रहा होगा हमने यहाँ गुना क्यों की, जबकि हमने उस स्टेप में भाग की, एक इकाई वाले में हमने भाग की। क्योंकि हम 90 के 6 बराबर हिस्से कर रहे थे, उनको एक एक हिस्से में बांट रहे थे। तो 90 को बराबर हिस्सों में बांटना था, भागों में बांटना था, तो हम भाग कर रहे थे। पर ये एक इकाई का मूल्य 15, कोई अगर एक चीज हमारे पास 15 रुपए की है तो ऐसी 10 चीजें, तो 10 बार 15 आएगा, यानी 15 को हम 10 से गुना करेंगे। तो जब आपके पास एक इकाई से बड़ी संख्या हो, एक इकाई का मान दे रखा हो, तो आप अनेक इकाइयों का मान गुना करके निकालेंगे। तो ये आ गया 150 रुपए कि 10 कटोरियों का मूल्य 150 यानी 150 रुपए होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 कॉपी का मूल्य 40 रुपए है, यदि 2 कॉपी का मूल्य 40 रुपए, तो 8 कॉपी का निकालना है आपको 40 रुपए। तो 8 कॉपी का निकालने से पहले बच्चों हम एक इकाई यानी एक कॉपी का मूल्य निकालेंगे, क्योंकि हम एक एक नियम कर रहे हैं। एक एक नियम में सबसे पहले हम एक इकाई कुछ भी हो सकती है, कॉपी, पेन, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें एक इकाई हमारी है एक कॉपी का मूल्य।
40 के 2 बराबर हिस्से किए, क्योंकि 40 को हम 2 भागों में बांट रहे हैं, 2 कापियां आई हैं 40 में, तो 40 के 2 हिस्से हुए, तो 40 को 2 से भाग किया, 20 रुपए आ गया बच्चों। उसके बाद इसलिए या अतः लिख सकते हैं आप, इसलिए कितनी कॉपीज का निकालना है, 8 कॉपी का मूल्य, 8 गुना 20, क्योंकि एक इकाई यानी एक कॉपी का मूल्य 20 रुपए है। ऐसी 8 कॉपियां लेने के लिए 8 बार 20 को जमा करना पड़ेगा या 8 बार 8 गुना 20 करना पड़ेगा, क्योंकि एक कॉपी 20 की आएगी। तो यहां आ गया 160 रुपए। तो बच्चों ये थी एकिक विधि। इससे आप समान अनुपात के प्रश्न हल कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा मेथड है राशियों की तुलना के लिए वो है प्रतिशत। प्रतिशतता क्या होती है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? तो बच्चों प्रतिशतता का अर्थ है प्रतिशत, परसेंट, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं परसेंटेज। शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द परसेंटम से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रति 100, मतलब हर एक 100 पर, प्रति 100 अर्थात हर एक 100 पर। तो इसमें बच्चों प्रतिशत को हम किस चिन्ह से दर्शाते हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और इस चिन्ह का अर्थ होता है 100वां हिस्सा, 100वां भाग। आप देखिए 1% को हम किस प्रकार से लिखते हैं, 1% बराबर 1/100। इसी प्रकार से 2%, इसको हम लिखेंगे 2/100। इसी प्रकार से 3%, 3% को हम लिखेंगे 3/100। फिर 4%, 4% को हम लिखेंगे 4/100। फिर है 5%, 5% को हम लिखेंगे 5/100। तो बच्चों प्रतिशत यानी परसेंटेज की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है। हमने इसमें 2 बच्चों की रिपोर्ट काट ली है, जिसमें उनके प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं, कुल अंकों में से प्राप्त अंक और उनके प्रतिशत दर्शाए गए हैं। अब इसमें अनीता और रीता अपने मार्क्स की तुलना कर रहे हैं, अंकों की तुलना कर रहे हैं कि किसके मार्क्स ज्यादा हैं, किसका प्रदर्शन अच्छा है और किसका नहीं। तो इसमें अनीता बोल रही है कि मेरा प्रदर्शन रीता के प्रदर्शन से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो कह रही है कि मेरे जो मार्क्स हैं 320 हैं और रीता के मार्क्स 300 हैं। तो क्या आप भी सहमत हैं? क्या अनीता के मार्क्स ज्यादा आए हैं और रीता के कम आए हैं? इसका प्रदर्शन ज्यादा अच्छा है इससे? क्या हम इस प्रकार से तुलना कर सकते हैं? इसमें अनीता ने क्या गलती की है देखते हैं। अनीता ने क्या गलती की है, उसने सिर्फ अपने प्राप्त अंक देखे हैं। उसने ये नहीं देखा कि उसके मार्क्स जो हैं वो 400 में से आए हैं, जबकि रीता के 360 में से आए हैं। तो इसका क्या अर्थ है बच्चों? थोड़ा सा और छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के 10 में से 5 नंबर आए और किसी के 5 में से 5, क्या दोनों का प्रदर्शन एक जैसा है? नहीं ना। एक बच्चे के 10 में से 5 यानी आधे मार्क्स आ रहे हैं, 50%। अब परसेंटेज मैंने यहां भी बोल दिया। दूसरे बच्चे के पूरे बटा पूरे मार्क्स यानी 5/5 पूरे मार्क्स आ रहे हैं। तो हम ऐसे कैसे तुलना कर सकते हैं कि हम सिर्फ प्राप्त अंक देखें, हम कुल अंक देखें ही ना? ये तो सही तरीका ना हुआ ना। तो फिर सही तरीका क्या है कि हम ऐसे कैसे तुलना कर सकते हैं कि 400 की 360 से? तो बच्चों इसके लिए हम प्रति 100 यानी हर एक 100 में से इनके कितने अंक आएंगे वो निकाल लेते होते हैं। प्रति 100 मीन्स प्रतिशत, प्रतिशत मीन्स परसेंटेज। तो यहां पे आप देखिए प्रतिशत दे रखा है, हर एक 100 में से उसके 80 नंबर आएंगे, मतलब 80%। और इसमें प्रतिशत दे रखा है 83.3 यानी 83.3। तो किसका प्रदर्शन अच्छा है?
रीता का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा है। इसको हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। इसके लिए मेथड क्या है बच्चों? सबसे पहले प्रति 100 यानी प्रतिशत। प्रतिशत को हम कहते हैं प्रति 100, मतलब प्रत्येक 100 यानी बटे में 100 आएगा, यानी हर 100 बन जाएगा। जैसे आपके पास अभी आपको बताया गया 1% का मतलब होता है 1 के बटे में 100। ऐसे ही 2% का मतलब होता है 2 के बटे में 100। तो ये प्रतिशत हमारे पास कैसे आया है, हमने इनकी तुलना किस प्रकार से की है? बच्चों, जब भी हमें प्रतिशत निकालना है, हमें हर में 100 लेके आना है। अब जैसे मेरे पास था ये 320 बटे 400, हम देख रहे हैं अनीता की रिपोर्ट, तो इसको हम 100 से गुना और 100 से भाग करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखिए 100 से कट जाएगा, बचेगा 320 बटे 400। तो इस रकम में कुछ चेंज नहीं आ रहा, बट चेंज क्या आ रहा है, इसको हम प्रतिशत में बदलने जा रहे हैं। कैसे? देखिए 320 बटे 400। अभी आपको हमने बताया था कि बटे में 100 हो तो उसको हम प्रतिशत लिखते हैं, तो ये बन गया 100% यहाँ पे। अब 0 से कट गई 0, 0 से कट गई 0, 80%। एक बार दोबारा देखेंगे रीता के प्राप्त अंकों का परसेंटेज निकालते हुए। अब रीता की परसेंटेज कैसे निकाली गई, फिर से समझिए। 100 से गुना 100 से भाग। अगर आप 100 से गुना 100 से भाग नहीं करना चाहते, आप 100% से गुना कर दीजिए। हम 100 से गुना 100 से भाग इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इससे इस रकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कट जाते हैं। बट इससे क्या होता है, उसी रकम को हम प्रतिशत में बदल देते हैं, प्रत्येक 100 में कितना हिस्सा आएगा। तो अब ये है 100%, 300 बटे 360 गुना 100%, 83.3। बच्चों, 1-2 उदाहरण हम और लेंगे ताकि आपको प्रतिशत अच्छे से समझ आ जाए। तो देखते हैं उदाहरण। तो उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। 0.75 को आपने प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने से पहले बच्चों हम इसको भिन्न में बदलेंगे, क्योंकि बिना भिन्न में बदले ये क्या प्रतिशत में नहीं बदलेगा। तो 75 दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो बटे में 1 के साथ 2 0 आएंगी, यानी 100 आएगा। अब देखिए इसमें हमें कुछ कैंसिल करने की जरूरत नहीं, बटे में ऑलरेडी 100 आ चुका है, हर मतलब 100 आ चुका है, प्रति 100 बन चुका है, तो ये बन चुका है 75%। बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 0.09। दशमलव हटाइए, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो बटे में 100 आएगा, यानी 2 zeros आएंगे साथ में 1 के, तो ये 100 होगा। अब देखिए 9 के हर में भी बटे में 100 है, तो ये होगा 9%। अगर आप गुना वाला मेथड कर रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 75 बटे 100 गुना 100%। 100 से 100 कट गया 75%। इसी प्रकार 90 बटे 100 गुना 100%, ये आ गया 9%। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2, 2 के बटे में 10। तो अब इसको या तो 100 से गुना 100 से भाग कीजिए, 0 से कट गई 0, 20 बटा 100, 20%। और दूसरा मेथड है 2 बटे 10 गुना 100%, 0 से कट गई 0, 20%। तो बच्चों, ये था कि दशमलव भिन्नों को हम प्रतिशत में किस प्रकार से बदलते हैं। बच्चों, अब हम कुछ आकृतियां ले रहे हैं। इन आकृतियों को देखकर
हम बताएंगे कि ये कितने प्रतिशत हिस्सा रंगीन है। आप देख रहे हैं आपके पास कुछ आकृतियां दे रखी हैं, ये 2 आकृतियां दे रखी हैं। इन दोनों आकृतियों में देखिए पहली आकृति में कितना हिस्सा रंगीन है। बच्चों आप देख रहे हैं पहली वाली आकृति में 1/4 हिस्सा रंगीन है, तो 1/4 भिन्न हो गई। और दूसरी आकृति में देखिए कितना हिस्सा रंगीन है, 3/4। तो जब हम इन आकृतियों को देखते हैं इस प्रकार से, देखिए पहले वाले में कितना हिस्सा रंगीन था, हम इसको ऐसे ही शेप दिखा रहे हैं कि ये हिस्सा रंग से भरा हुआ है, तो ये है 1/4। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कितने प्रतिशत हिस्सा रंगीन है, हमें इस आकृति को देख के बताना है। तो पहले हम लेते हैं भिन्न 1/4 गुना 100%। अब हम डायरेक्ट 100% से गुना कर रहे हैं, ये आ गया 25%। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें 3 हिस्से छायांकित हैं। आप आकृति में देख रहे हैं, हमने सिर्फ इसको हल्का सा ऐसा शो कर दिया है रंगीन है, बट आप आकृति में देख सकते हैं कि वो किस तरह से रंगीन है उसमें। तो उसमें 3/4 गुना 100%। 4 के पहाड़े पे काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 25 दिया 75, तो ये आ गया 75, तो ये आ गया 75%। तो बच्चों इस तरह से हम भिन्नों को प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? आज हमने पढ़ा अनुपात क्या होता है, अनुपात से हम राशियों की तुलना किस प्रकार से करते हैं, तुल्य अनुपात, तुल्य अनुपात से हम राशियों की तुलना किस प्रकार से करते हैं। फिर हमने देखा समानुपात, हमने पढ़ा समानुपात के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। उसके बाद हमने पढ़ा प्रतिशत, कि प्रतिशत हमारे दैनिक जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, उसका हम कहां पर उपयोग करते हैं। हमने बहुत सारे उदाहरण लिए जिनसे आपको प्रतिशत समझाया गया। और उसके बाद हमने किया भिन्नों को प्रतिशत में किस प्रकार से बदला जाता है, और दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में किस प्रकार से बदला जाता है। और अंत में हमने किया है कि यदि हमें 2 आकृतियां दे रखी हो, उनका कोई हिस्सा कलर्ड हो या छायांकित हो, तो उसमें हम कैसे बता सकते हैं कितने प्रतिशत हिस्सा छायांकित है या कलर्ड है। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आया होगा, आपने लेक्चर ध्यान से देखा होगा और आप इसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। अंत में आपको स्क्रीन पर कुछ अभ्यास कार्य दिया जा रहा है, आप इसे अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए और घर पर इसका अभ्यास कीजिए। कक्षा 7 के चैप्टर 8 राशियों की तुलना में आप प्रश्नावली 8.1 और 8.2 के पहले 3 प्रश्न आप इन मेथड से कर सकते हैं, और अपनी गणित की कार्य पुस्तिका में भी आप अभ्यास कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।